सबको आज इस बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ वो लोग भी अभी जुड़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सही समय पे आए हो। निसंदेह में मानता हूँ कि पिछले दिनों में जो 2 बाइबल स्टडीज में से आप लोगों ने जो भी अटेंड करी वो आप लोगों को फायदा कर रही हो, फायदेमंद रही हो। और अगर किसी का मिस भी हो गया तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि YouTube पे उसको डाल दूं, तो वहाँ देख सकते हैं आप। लिंक्स भी मैं भेज देता हूँ। जो आज की जो सभा है उसको विशेषकर जब गए अध्ययन में कुछ लोगों ने बोला कि इस विषय पे बात करें आप। एक तो जो बाइबल की व्यवस्था और अनुग्रह के ऊपर, तो इसी के लिए विशेष सभा आज 5 तारीख को ही रख दी थी, जल्दी के 3 तारीख को रखी थी, 5 तारीख को रख दी। चलिए आज का इस सभा को प्रारंभ करते हैं। मैं चाहूंगा बिना आकर इस सभा को प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए एक बार फिर आपका अनुग्रह हुआ, आपकी कृपा, आपकी दया हुई कि प्यारे परमेश्वर ये समय आप प्यारे खुदावंदा अपने संतों को, अपने लोगों को, अपने प्रेम करने वालों को प्रभु इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि प्रभु अच्छा मन्ना, प्रभु आत्मिक भोजन जो कि परिपूर्ण करे हमें आपके ज्ञान से, और प्यारे परमेश्वर सिद्धता को हासिल कर पाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो आ रहे हैं उनकी सहायता मदद करिए। हर बाधाएं प्रभु यीशु आपके नाम से टलने पाए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु ये समय आपको देते हैं, ये समय के राजा और प्रभु जी, प्रभु आप हैं प्यारे खुदावंदा, इस घर के मालिक आप हैं प्यारे परमेश्वर। इन सब लोगों के प्यारे खुदावंदा उद्धार करता और प्रभु आप हैं, क्योंकि आप अनुग्रह में बढ़ाने वाले हैं। आज हम पहले से ही धन्यवाद करते हैं। आप बहुत कुछ सिखाने वाले हैं अपने बारे में, अपने प्रेम के बारे में, अपनी कृपा के बारे में। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके प्रेम के अंदर जड़ पकड़ने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्यारे खुदावंदा, हम किसी भ्रम के अंदर भी ना रह पाए, ऐसा ज्ञान प्रभु जी हमारे चित्त के अंदर बसने और मन के अंदर बसने पाए प्यारे परमेश्वर, ताकि शैतान प्रभु जी हमारे को हिला नहीं सके। परंतु प्रभु जी, आपने जो हमें स्थापित करा है प्यारे खुदावंदा, उस चट्टान पर हम प्रभु उसी पे खड़े रहें प्यारे खुदावंदा, और आपके गहरे रीति से आपके ज्ञान के कारण हम बलवंत होते जाएं प्यारे परमेश्वर आपके अंदर। धन्यवाद करते हैं। आप अपने प्रभु जी ये टीचिंग अनॉइंटिंग अपने बेटे को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका जो अभिषेक है जो आपने डाला है प्यारे खुदावंदा, ताकि लोगों को प्रभु जी तृप्त कर सके आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ से। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जो भी कुछ प्रभु ये बोले, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोले प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आह कार्य करे प्यारे खुदावंदा, आपके जीवित वरदान कार्य करें। आप स्वयं, आपकी उपस्थिति प्रभु जी अंधकार को नष्ट कर दे। जिन जिन एरियाज में प्यारे परमेश्वर हमें जरूरत है प्यारे परमेश्वर आपका, आप स्वयं जानते हैं। वो प्रभु जी उन क्षेत्रों में प्रभु जी आप हमें भरपूरी दें, ताकि खुदावंदा हम आपकी परिपूर्ण समानता के अंदर निरंतर बढ़ते जाए, अंश अंश करके ज्योतिर्मय कलीसिया तब्दील होते जाए। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनिए और कबूल करिए। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद, थैंक यू मीना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो अलग बैठना चाहे तो अलग आ जाए। तो आज का जो विषय है वो 2 विषयों पे बात करेंगे बाइबल की। एक तो व्यवस्था और अनुग्रह। इनको मैं बिल्कुल अलग अलग करके तो नहीं सिखाऊंगा, मैं दोनों को लेते हुए सिखाऊंगा। और जैसा मैं आशा करता हूँ आप जितना इन
वचनों को नोट करेंगे तो उनके ऊपर जाकर आप घर पे भी जाकर उनको देखें और एक बार, तो आपको अच्छा ज्ञान प्रकाशन मिलेगा। और मैं निस्संदेह विश्वास करता हूँ जब हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में बताते हैं तो प्रभु की आत्मा काम करती है जिससे प्रकाशन मिलता है। मुझसे प्रकाशन नहीं मिलेगा, मैं प्रभु की आत्मा का तो निस्संदेह प्रकाशन मिलेगा। तो आज चलते हैं तो अनुग्रह के बारे में। बाइबल में जब इस परमेश्वर को देखते हैं तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, ये आपको मैं पुराने नियम में भी था और नए नियम में तो है ही है, क्योंकि नया नियम तो वाचा ही अनुग्रह की वाचा है। पुराने नियम में देखने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब हम यहूदियों को देखते हैं, जब मूसा मिस्र में से लेकर चला तो निस्संदेह परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उनको, यहाँ तक कि उनसे सारी संपत्ति सोना चांदी आदि लेकर चले। और बाइबल में जब हम भजन संहिता में पढ़ते तो उनमें से एक भी बीमार नहीं था, कमजोर नहीं था। वैसे आप फिल्मों को देखेंगे तो ऐसा नहीं है। 10 कमांडमेंट्स की फिल्म देखेंगे तो उसमें तो लोग बात कुछ स्ट्रेचर्स पे उस पर जाकर लेकर जा रहे हैं, वो सत्य नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। और फिर जब वो चले तो चलते रहे तो ना तो उनके जूते फटे ना कपड़े फटे और पूरी टाइम हेल्थ में रहे, जब तक कि वो कौन से पर्वत तक आए, सिय्योन। तो वो क्या दर्शाता है? वो परमेश्वर का अनुग्रह। यहां तक कि वो उस टाइम जब चल रहे थे तो सारे पाप कर रहे थे। बाइबल में जब नए नियम में बताते हैं तो कुड़कुड़ाना जो है वो पाप है, वो यही कर रहे थे। यहाँ तक बोल रहे थे हमको क्यों निकालना है, इससे तो अच्छा हमारा मिस्र देश ही अच्छा था, यहाँ तो खाने के लिए पूरा नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं मिल रहा सब। और तब भी परमेश्वर ने सब चीज एक अनोखे ढंग से दिया। पहले तो पानी कुछ नहीं, एक लकड़ी डलवाई पानी, खारा पानी तो मीठा कर दिया। ये सब अनुग्रह का ही था जिसके कारण। तो पुराने नियम में भी अनुग्रह, यहाँ तक कि जो पहला मर्डरर है केन, उसको परमेश्वर ने सीख कर दिया कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। मर्डर को भी हाथ, खूनी को भी परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये है इस परमेश्वर की अच्छा कि ये परमेश्वर सच में प्रेम का परमेश्वर। और फिर पुराने नियम में जब लोग नहीं चले, सही परेशानी आई, तो ऐसा भी हुआ कि बिना व्यवस्था के भी परमेश्वर का क्रोध दिखा हुआ। जब नूह के समय में पूरे जगत के लोगों को मार के खाली 8 उस परिवार को छोड़ के, वो कुछ नहीं था परमेश्वर का क्रोध, जिसको बाद में जाकर ईशाया में बोला भी। और उस टाइम भी फिर उसने एक वाचा बांधी कि मैं अब पृथ्वी को कभी भी जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। तो इसके लिए निस्संदेह मान के चले, आप साइंस फिक्शन देख सकते हैं, वार्मिंग ऑफ प्लैनेट और फलाना वो गलत है क्योंकि परमेश्वर अब जल प्रलय से तो इस संसार को नष्ट नहीं होते। हमें साइंटिफिकली बहुत चीजें दिखती हैं आपको, ये मेरा मानना है, परमेश्वर की बात है। यहाँ तक परमेश्वर ने लिखा कि मैं समुद्रों की सीमाओं को भी मैंने निर्धारित कर रखा करेगा। तो पुराने नियम में भी जैसे मैंने अभी बताया अनुग्रहकारी परमेश्वर दिखता है। और फिर बाद में मैंने बताया जब पाप बढ़ा तो बढ़ता के पाप को रुका नहीं, शुरू से ही था पाप, तो आदम के कारण आ गया। तो व्यवस्था, सबसे पहली जो व्यवस्था आप बाइबल में देखते हो वो है कौन सी, बता सकते हो? पहली व्यवस्था क्या थी? आदम और हव्वा को दी थी, जो उत्पत्ति 2:16 में था। वो एक व्यवस्था, नियम ही था कि तू ज्ञान, सब वृक्षों के फल खाना, पर ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तू खाएगा तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय मर जाएगा। तो वो उन दोनों के लिए दी गई थी आदम और हव्वा को, और उन्होंने निस्संदेह उसकी अनज्ञाकारिता करी, और जिसके कारण पूरे संसार में आज जो आप प्रॉब्लम्स देखते हो वो आया।
कर्स आ गया। तीनों क्षेत्रों में आया, आत्मा में, प्राण में और शरीर। आत्मा में तो आत्मिक मृत्यु आई, प्राण में जैसे डिप्रेशन, दुख, रोना धोना, ये सब चीजें आपके प्राण में आई, और शरीर में बीमारियां और विकलांगता, ये सब चीजें एक कर्स के रूप में आ गई। और ये हुआ किसके कारण? किसके कारण? अर्थात आदम और हव्वा के कारण। आप सोचते हैं आपके जो परदादा परदादा दादी ने आपकी हालत क्या कर दी थी, और इस चीज को हटाने के लिए पूरा जो समाचार है, तो सब चीजें जो भी आज हम अध्ययन में आगे बढ़ते करें। तो पहली व्यवस्था वो थी, वो पूरे जगत की व्यवस्था नहीं थी, वो खाली आदम और हव्वा के लिए दी गई थी, और आदम और हव्वा के साथ वो समाप्त हो गई। फिर जो व्यवस्था दी गई थी, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, अब्राहम को चुना, तो अब्राहम के टाइम में जो व्यवस्था दी गई थी वो खतने की व्यवस्था थी कि तुम खतना कराओ। बाकी अब्राहम के साथ जो वाचा थी वो तब भी अनुग्रह की ही वाचा थी, अर्थात ब्लड कवर्नेंट था, लहू का था, और उसमें जो करना था उसमें ये था कि परमेश्वर सब कुछ करके देने वाला था अब्राहम को। तो जो पहली वाचा व्यवस्था जो भी थी वो एक तरह से जो संसार के हिसाब से दी गई थी, वो भी अनुग्रह की वाचा थी। ठीक है, अब आती है व्यवस्था जो कि मूसा के टाइम में, मूसा की शुरू के टाइम में कोई वाचा नहीं दी गई थी, व्यवस्था नहीं दी गई थी, परंतु आगे जब वो पाप बढ़ता गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो पाप का बोध कराने के लिए व्यवस्था देनी पड़ी। आज भी अगर आप अपन रोड पे जैसे चलते हैं, आप हाईवेज पे जाते हैं, सब जाते हैं, तो आप साइन देखते हैं, कार का 80 किलोमीटर, ट्रक का 50 किलोमीटर, वो एक तरह से व्यवस्था दी। तो उसको जब हम तोड़ते हैं तो यू कैन बी पनिश्ड, आपको चलान हो सकता है, सब कुछ हो सकता। पर अगर वो नहीं है तो मैं आज अजमेर रोड पे 120 पे भी चलाऊं तो कोई नहीं रोक सकता, और कोई मेरे को चला। व्यवस्था खाली ये सीमा बताती कि पाप क्या है, और इसके लिए बाइबल से देखते हैं, रोमियो 3 का 19 पढ़े। रोमियो 3 का 19 पढ़े। रोमियो 3 का 19 बिना हेल्प करेंगे। वह जो 100 वर्ष का था, रोमियो 211 पेज नंबर, रोमियो 3 का 19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। एक और प्रिंसिपल भी समझना पड़ेगा हमको बाइबल से, व्यवस्था के अधीन रहना नहीं रहना हमारे हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। यह लिखा था जो व्यवस्था के अधीन, तो फिर आप व्यवस्था के अधीन जाना या नहीं जाना है हमारे हाथ में, चुनना हमारे हाथ। जी आगे बढ़े। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। अगर आप व्यवस्था के अधीन चल रहे हैं, और जो कई लोग चलते हैं आज भी, आपको मैं बता दूं, मसीह लोग भी कई लोग व्यवस्था के अधीन चल रहे हैं। तो व्यवस्था जो है वो क्या है, बहुत सारी व्यवस्था है बाइबल में, 600 से ज्यादा तो मूसा के टाइम में जब परमेश्वर ने दिए वो है, जो लेविटिकस क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण और निर्गमम में उसमें दे रखा है, और 10 नियम जो परमेश्वर ने खुद अपनी उंगलियों से पत्थर की पट्टियों पे कुरेद के लिख के दिया था, 2 पट्टियों पे 10 नियम लिख के दिया, वो भी है व्यवस्था। तो ये बाइबल के हिसाब से ये व्यवस्था है। उसके बाद नए नियम में आकर व्यवस्थाओं के बारे में भी एक पोजीशन भी बदलता है, ठीक है ना।
मतलब नए नियम में जो चीज जब परमेश्वर एक तरह से बता रहा है आपको आज्ञा करने के लिए, वो ये नहीं है कि पुराने नियम की जैसे वैसा 10 नियम का ये करा नहीं करा तो मृत्यु आ गई, पर नए नियम में जाकर ऐसा नहीं कर रखा परमेश्वर। नए नियम में मैं यूं बोलूंगा, अंग्रेजी में एडवाइजरीज है, आपके लिए एक चीजें बताइए कि ये करोगे तो ये फायदे हैं आप। तो ये नहीं है कि आपको परमेश्वर मार देगा उसका, ऐसा नहीं है, पर आप करोगे तो आप उसका फायदा भुगतोगे। बहुत जगह है, इफ्सियों में, कुलुस्सियों में, फिलिपियों में, प्रेम में चलना, आदर करना, कड़वाहट नहीं लाना, ये सब चीजें एक एडवाइजरी के रूप में देते, क्योंकि परमेश्वर नए नियम में आकर आपको व्यवस्था में से निकाल देता है, जो ये व्यवस्था थी, जो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है ना? तो व्यवस्थाएं तो हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ तरीके से, तो एडवाइजरी के रूप में से रहेगी। आगे 20वां पढ़ो। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अब बात आती है कि अमूमन जितने भी संसार में धर्म है वो व्यवस्थाएं, जैसे नियम कायदे, और लोग ये सोचते हैं कि नियम कायदों को पूरा कर लें। ध्यान से सुन रहे हैं आप, नियम कायदों को पूरा कर लें तो हम परमेश्वर के साथ धर्मी, धर्मी माने इंग्लिश में वर्ड है राइचियसनेस, हैविंग ए राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध आपका हो जाएगा, ये मानते हैं धर्मी। धार्मिकता जब बाइबल जा रही है, पर धार्मिकता भी अलग अलग टाइप की धार्मिकता है। मतलब परमेश्वर इधर जो बात में धर्मी ठहरने की बात कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये नियम कायदे कर लेंगे तो हम धर्मी ठहर जाएंगे। और बाइबल में भी ये चीज आ गई थी, जब पुराने नियम में व्यवस्था की वाचा आ गई तो सब ये था। और इस व्यवस्था में ये होता था कि जो व्यवस्था के अधीन होते थे तो उसमें परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता था, जब आप कुछ करते थे तो परमेश्वर कुछ करता था, ये। पर इस व्यवस्था को भी बाइबल में जब व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो जो धर्म में व्यवस्था को पालन करते हैं उससे बहुत हल्का लगता है। परमेश्वर व्यवस्था को हल्का नहीं करता। व्यवस्था किसी भी प्रकार से झुक नहीं सकती किसी कारण से। जैसे कई बार आप धर्म में चलते होंगे तो लोग बात बोलते हैं, अच्छा किसी की भलाई के लिए पाप कर दिया तो परमेश्वर माफ, ऐसा नहीं। क्योंकि बाइबल की व्यवस्था को जब देखते हैं तो वो भी आगे पढ़ेंगे, इसको और कंप्लीट करना भी ना। आगे नेक्स्ट वर्स। परंतु अब व्यवस्था से अलग नहीं, ऊपर ही आया था, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरता, धर्मी नहीं के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये है मुख्य कारण व्यवस्था देवी। जैसे मैंने आपको बोर्ड्स पे लिखा, वो भी क्या, व्यवस्था से आप जानते हो कि पाप क्या है ना? व्यवस्था से आप जानते हो कि पाप क्या है। परमेश्वर की भी व्यवस्था देने का मुख्य कारण ये था, पाप संसार में क्योंकि आदम के कारण आ गया था और पाप फैलता जा रहा था, मगर लोगों को लग नहीं रहा था कि हम पाप कर रहे हैं, तो व्यवस्था लाई। ठीक है ना? तो ये एक मुख्य कारण है व्यवस्था का देने का। व्यवस्था जो परमेश्वर चाहता है बहुत कठिन है, जो लोग समझते नहीं है। पढ़ते हैं याकूब 1:2 का 9-10 पढ़ के देखें। 2 का 9 याकूब 2 का 9 और 10 है। 10 पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो जेम्स कोई 2 जी, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए। अब मैंने आपको वहां समझाया था, व्यवस्था के अधीनता में जानना हमारे हाथ में। हम चुन सकते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन हैं। दूसरा जो चीज है वो अनुग्रह की बात आएगी जब समझेंगे। तो जो कोई व्यवस्था के अधीन चल के सोचता है कि मैं ये व्यवस्थाओं को, सारे नियम कायदों को पूरा कर लूंगा और परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा, तो वो ये नहीं जानता कि व्यवस्था क्या कह रही है। वापस रिपीट कर दीजिए प्लीज। 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ये है परमेश्वर की व्यवस्था, जो लोग नहीं समझ रहे। लोग सोच रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बाइबल से चले अपन तो 10 नियम
10 नियम दे रखे ना है? तो 10 नियम आप अगर ये सोचो कि मैंने 9 तो कर दिए और एक में मैं चूक गया, अच्छा 10 नियम में से आपने 9 तो पूरे कर दिए मगर झूठ बोल दिया, जबकि झूठ बोलना भी नए नियम में 10 नियम में गलत था। और फिर अब आप सोचो कि मैं तो 90% तो सही हो गया, 10 नियम में से 90% तो कर लिया, तो मेरे को परमेश्वर हम नाप तोल के 90% के कारण मुझे धर्मी ठहरा देगा। तो ये सत्य नहीं है। अगर आपने झूठ बोल दिया तो साथ साथ में आप क्या क्या हो गए परमेश्वर के सामने? व्यभिचारी भी हो गए, मूर्ति पूजक भी हो गए, क्योंकि सारे नियम तोड़ दिया। यही लिख रखा है, अगर एक में भी चूके तो सब में दोषी पाओ। मनुष्य क्योंकि अपने बल से अपनी सामर्थ्य से चलता है तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता परमेश्वर की व्यवस्था तो दी है, मैंने तो कोशिश कर दी और इतने तो कर दिए, अब क्यों मेरे को दंडित करना? ये नहीं जान रहा कि व्यवस्था का तरीका यही है कि आपको 100% ओबीडियंट होना पड़ेगा, 90%, 99.99 भी परमिटेड नहीं है। वहां ध्यान दें इस चीज को। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को फिर हम पूरा नहीं कर पाए। और अगर इसी के लिए परमेश्वर ने, जब हमने रोमियो 3:19 में पढ़ा है, जो अपने आप को व्यवस्था के अधीन चाहता है, तो वो क्या है, फिर परमेश्वर के सामने जाकर अब आज बोले कि प्रभु मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें करी, सॉरी करते गिनाते, ऐसा लगे कुछ नहीं, बस इतना सा बोल दिया परमेश्वर, तुमने तो झूठ बोला, क्या हो गया फायदा? तुमने जो सारा अच्छा करा उसको बेकार। इसी कारण व्यवस्था के अधीन जाकर आप परमेश्वर से धर्मी ठहरने की कोशिश करेंगे तो आपका मन मुंह बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने गलत कर रखा है। समझ में आ रही है बात आप? कि हम लोग अभी भी कितने लोग इसको मान के चल रहे हैं कि हम परमेश्वर के जो व्यवस्थाएं दे रखी है, उदाहरण के तौर पे 10 नियम और कुछ चीजों को करके, और हम परमेश्वर के सामने, और नहीं तो आजकल अपने नई चीजें जैसे चर्च जा रहे हैं, दही की दे रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब बाइबल की चीजें। तो अगर ये दिमाग में बैठा है कि इन चीजों को करने से हम धर्मी ठहर सकते हैं, कदापि नहीं, ये चीज बाइबल बता रही है। इसको और आगे चल के जब आप लूका 18:9 में जब उदाहरण बताया परमेश्वर, वहां 2 जन के बारे में बताया, एक तो चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था। फरीसी जाकर प्रार्थना कर रहा है, दही की दे रहा है, बता रहा है, कोई भी 10 नियमों को नहीं तोड़ रहा है वो, और उपवास कर रहा है। तो पढ़ लेना लूका 18:9 से 11 में। और तब भी फिर बाद में जो चुंगी लेने वाला वो तो अंदर मंदिर में भी नहीं खड़ा। फरीसी ने तो सब चीज बाइबल की कर दी, अर्थात एक तरह से सारी व्यवस्थाओं को पूरा करा उसने। चुंगी वाला तो अंदर भी नहीं आया प्रार्थना करने, बाहर ही उसने मान लिया कि मैं पापी हूं, परमेश्वर मुझे बचा ले। उसको बोला कि उसको धर्मी ठहरा। वो है अनुग्रह। तो मैं बताना चाह रहा हूं अनुग्रह क्या है। आज एक व्यक्ति जो सारी व्यवस्था को पूरा कर रहा है, पढ़े इसको एक बार, पढ़ते हैं चलिए। लूका 18:9 से पढ़े। लूका 18:9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, ये लूका नहीं लिख रहा है, ये भी गलतफहमी में है। ये यीशु मसीह खुद बोल रहा है। यीशु मसीह खुद बाइबल में बोल रहा है, तो इसको हल्का मत लेना। ऐसे तो किसी भी वचन को हल्का मत लेना, बाइबल सत्य है। अब यीशु मसीह बोल रहा है उनसे जो
अपने ऊपर भरोसा रखते थे। अपने ऊपर भरोसा रखते थे। आप समझ रहे हैं अपने ऊपर भरोसा क्या रखते हैं? अक्सर हम ये मानते हैं कि हम पूरा कर लेंगे, ठीक है? तो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हाँ, कि हम धर्मी हैं। और फिर कैसे धर्मी मान रहे हैं वो आगे आएगा कि हम धर्मी हैं, अर्थात परमेश्वर से हमारा सही रिश्ता है क्योंकि मैं ये करता हूं, ये आएगा आगे। हाँ, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। हाँ। यह दृष्टांत कहा। अब आप ये और ध्यान दे लेना, आप में और हम में, मैं खुद अपने आप के लिए भी बोलूं, मैं जब तक प्रभु में नहीं था, बिना प्रभु में रहते हुए मैं बहुत अच्छा था, पर तब भी मैं कईयों के लिए कुछ मान, ये तो चेप जाता, ये तो दारू पीता है, ये तो झूठ बोलता रहता है। और हम में से भी अभी भी ऐसे हम तो अच्छे हैं ना, सच जाते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, उपवास कर लेते हैं, ऐसी चीज मत। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप स्वयं अपनी भलाइयों पर, अपनी अच्छाइयों पर रहे हो, आएगा अंदर कंपेयर करोगे आप, और फिर कन्विंस क्या हो जाओगे कि उनसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, परमेश्वर तो मेरे को लेगा ही लेगा। यही आता है उससे, अर्थ यही निकल रहा है उससे, देख परमेश्वर वो तो देख ये सब करता है। और सबसे बड़ा शौक तो झटका जब लगेगा जब आप ऊपर जाके खड़े होंगे तो वो तो चला गया अंदर, परमेश्वर लेकर चला गया स्वर्ग में और आपको बाहर छोड़ जाए। यही बताया, पढ़ के देखते हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जी। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर। अब देखो पहली चीज क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिख रखा, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, नए नियम में दिए, थेसलोनिका में लगातार प्रार्थना में लगे रहो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये भी लिख रखा है, हर चीज में धन्यवाद करो, ये भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है। सिस्टर ध्यान देना, गिना देना अगर नहीं कर रहा कोई चीज। हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं। हम भी कहते हैं ना, अरे वो तो इतना करप्शन करता है, मैं तो इतना ऑनेस्ट हूँ, फलाना हूँ, ये सब मान लेते, तो वो समझा है। और ये बेसिकली जो दो तीन चीजें बताई है वो 10 नियम की नियम है। व्यभिचारी नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, फिर अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो सो कॉल्ड कुछ नियमों को, बाइबल की और अपनी अच्छाइयों पे भरोसा करते हैं, तो ये मान ही लेते हैं कि मैं तो इतना बड़ा कोई पापी नहीं, जबकि बाइबल में लिखा रखा है कि हमको अपने आप में कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसको समझने के लिए ये है, सतवीर जी मेरे ख्याल सबसे लंबे होंगे या कैलाश जी, और विशाल जी थोड़े है ना, और आप में से दोनों जन कोई भी इस छत को छू सकता है? नहीं छू सकता। इसको छूना है तो किसी और की मदद चाहिए होगी जिसके कारण छू सकते। और ऐसे ये लोग हो जाते हैं जो धर्मी लोग हो जाते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते पढ़ा। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। अब देखो और एक चीज आ गई, अभी तक भी जो कर रहा था बाइबल में, अब उपवास बाइबल में लिख रखा, मत्ती में तो यीशु मसीह ने बोला उपवास करो, प्रार्थना करो। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और आप जानते हो फरीसियों के बारे में जब पढ़ोगे तो मात्र ये नहीं कि 100 रुपए में से 10 रुपए दे दिए, अगर वो जीरा लाते थे, पुदीना लाते थे, कुछ भी लाते थे घर में, उसका 10वां अंश जाकर मंदिर में देते थे। ऐसा देने वाला है आगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ये खड़े होकर सब बाइबल की चीजें करने वाले व्यक्ति को छोड़ के अब परमेश्वर यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में दर्शा रहा है जो अभी चर्च में ही नहीं है, अर्थात मंदिर में ही नहीं है, और दूर खड़ा है। आगे
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही फरीसी मनुष्य नहीं, ये मनुष्य जो धर्मी ठहराया। पापी था। और वैसे भी आपको बता दूं, टैक्स कलेक्टर लोग क्या क्या करते थे उस जमाने में, जो आजकल के सारे अखबारों में आपको सरकारी लोगों के बारे में आता है, वो करते। पर तब भी उसको धर्मी ठहरा दिया यीशु। तो कहने की बात ये है, हम कुछ अच्छे कामों को, नियमों का पालन करके अगर ये मान बैठे हैं कि हम सही हैं, बहुत लोगों से अच्छे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने एक भी पाप कर रखा है, बहुत सारे नहीं, एक भी पाप कर रखा है अपने जीवन में, तो फिर आप परमेश्वर के सामने जाकर दोषी ही ठहरोगे। इसी के लिए बोला था रोमियो 3 पढ़ते हैं कि आपका मुंह बंद कर दिया जाए। और हम में से कई लोग अभी भी ये मानते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। और ये जो व्यक्ति था, इसको बोला था वो अपने कामों पे, अर्थात स्वयं की धार्मिकता पे विश्वास करने वाले लोग। तो जो व्यवस्था के अधीन रहते हैं वो अक्सर स्वयं की धार्मिकता में खड़े रहते हैं। ये चीज इसके लिए है क्योंकि व्यवस्था का पालन करने से स्वयं की धार्मिकता ही आती है। ये जानना बहुत जरूरी है भाई। व्यवस्था के पालन करने से स्वयं की धार्मिकता आती है। मैं आगे चल के मैं पूरी शिक्षा जरूर बैठना, क्योंकि ये मत सोच लेना कि व्यवस्था फिर कुछ नहीं कर रही। मैं आगे जाकर बताऊंगा क्या व्यवस्था है जिसमें हमको चलना पड़ता है। मगर ये जो व्यवस्थाएं थी, इससे धर्मी नहीं ठहर सकते। पढ़ते हैं फिलिपियों 3:9, ये समझाने के लिए कि व्यवस्था के पालन करने से जो धार्मिकता आती है वो स्वयं की धार्मिकता है। पढ़े। और उसमें पाया जाऊं है, अब पढ़ते हो। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। क्या लिखा है? ना कि अपनी परमेश्वर की बात नहीं कर रहा है, अपनी धार्मिकता में पाया जाऊं जो किससे आ रही है? व्यवस्था से आ रही है। आई बात समझ? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उदाहरण भी यीशु मसीह ने बताया, वो यही तो बताया कि जो अपने ऊपर भरोसा करता। आगे बढ़े। जो व्यवस्था से है वरन उस धार्मिकता के साथ। अब इसी बाइबल में पौलुस जो 3/4 बाइबल लिखा है, जो खुद भी व्यवस्था में चलता था, वो बोल रहा है मगर अब एक दूसरी धार्मिकता है जो के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। ये क्या धार्मिकता है? जो मसीह पे विश्वास करने के कारण। अब हमारे और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। माने ये है नहीं हमने, ये जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिलती है, और जो कि परमेश्वर की ओर से। तो एकदम से हमारे दिमाग में आता है, हाँ, यीशु मसीह तो हम मानते हैं वो परमेश्वर है। स्पेशली सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो हैं, उनके दिमाग में यही आता, हमने तो और किसी भी परमेश्वर पर विश्वास थोड़ी करा, हमने तो यीशु मसीह पे विश्वास करा। प्रॉब्लम ये है, ये जिस विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आगे जाकर समझाऊंगा कि ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि खाली यीशु मसीह को प्रभु मान लिया। समझ में आएगा? देखते हैं याकूब 2:19 पर।
क्योंकि मैं भी ईसाई परिवार में से था। मैंने और किसी को ऐसा परमेश्वर मान नहीं रखा था, यीशु मसीह को ही मानता था एक तरह। मगर जब ये वचन देखा मैंने, तब मेरे ढक्कन खुले कि मैं क्या विश्वास करके बैठा हूँ, और परमेश्वर किस विश्वास से धार्मिकता की बात कर रहा है वो भी देखते हैं, पढ़ते हैं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? हम में से कौन है जो विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है? सभी करते हैं। ये छोड़ो, आप ईसाई क्या और इवन अन्य धर्म वाले भी यही मानते, परमेश्वर तो एक ही है। आगे क्या लिखा है? तू अच्छा करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तो बुरा कर रहे हो, बाइबल भी बता रही है अच्छा करते हो अगर एक ही परमेश्वर में विश्वास करते। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। ये वचन जोड़ के परमेश्वर के वचन में आपके विश्वास को बिल्कुल पंगु बना दें। अगर आप करते हैं तो शैतान, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है। फिर आपके विश्वास में और शैतान के विश्वास में फर्क क्या हो, ये सोचने की बात है। केवल ये मान लेना कि परमेश्वर एक है, यीशु मसीह परमेश्वर है, ये आपको मैं बता दूं, संसार में निस्संदेह अच्छे अच्छे संतों ने, बड़े बड़े लोगों ने माना क्या यीशु परमेश्वर है, और तब भी यीशु को पाया नहीं। आगे मैं नहीं जाऊं, किसी को मैं कंडेम नहीं करना चाहता, वो इंडिविजुअल का निर्णय। मगर ये खाली कह लेना कि हाँ यीशु परमेश्वर है, ये एक भ्रांति में रह सकते हैं। अच्छी बात है, मानते हो, मगर उससे हमारा परमेश्वर से रिश्ता नहीं होता है। तो जो पौलुस बोल रहा है कि जो धार्मिकता हमको मिलनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से मिलती है, वो किस विश्वास से मिलती है, जिसको जाकर बाइबल में से पढ़ते हैं तो वो है सुसमाचार के विश्वास। अब सुसमाचार में भी काफी लोगों को जो एक गलतफहमी बोलूंगा, अक्सर मैं जब सेविकाई करता हूँ, आप में से काफी लोग सीखते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि सुसमाचार क्या है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन सुसमाचार। ऐसा नहीं, परमेश्वर के वचन में सुसमाचार अवश्य है, सारा परमेश्वर का वचन सुसमाचार नहीं है। दूसरा ट्रुथ, परमेश्वर का वचन सही सत्य के रूप में रिकॉर्डेड है, मगर पूर्ण सत्य नहीं है। अर्थात जो बाइबल का सत्य बता रहे हैं, जो जानना चाहिए, जिसको यीशु मसीह ने बोला कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, वो नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी क्लियर कर देता हूं। खोलिए उत्पत्ति 3:3। उत्पत्ति 3:3 माने परमेश्वर का वचन ही है जो मैं पढ़ा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है ना, पढ़ते हैं। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है। ये तो हव्वा बोल रही है शैतान ने जब पूछा कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना। जैसे यहीं पे मैं बता दूं, ये सारा सत्य नहीं। परमेश्वर ने बोला था खाना नहीं, हव्वा ने जोड़ दिया छूना, मतलब लिखा तो है ना, सही है। हव्वा ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य के रूप में लिखा हुआ है, पर वास्तव में परमेश्वर का सत्य नहीं है। आई बात समझ में आपको? आगे, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, अब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। क्या बोल दिया? उल्टा, निश्चय ना मरोगे। क्या ये सत्य है? बाइबल में तो लिखा हुआ वचन है, बाइबल का वचन नहीं है। आई बात समझ में? सत्य क्या था 2:16 में? निश्चय ही मर जाओगे।
तो परमेश्वर का जो सही सत्य है वो कोई जरूरी नहीं कि बाइबल में कुछ भी लिख दिया तो सब सत्य। निस्संदेह सत्य यूं है कि जो चीज जिसने जैसी कही है वैसी की वैसी लिखी गई है और सत्य के रूप में लिखी गई। हव्वा ने और कुछ नहीं बोला था, शैतान ने इसके अलावा और कुछ बोला भी नहीं था। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से अगर मान लें कि सब कुछ सत्य है, वो गलत है। बाइबल जो सत्य बताना चाह रही है वो है परमेश्वर जो सत्य बता रहा है। जैसे एक और उदाहरण के तौर पर चलेंगे जो व्यवस्था से संबंधित ही है। पढ़ते हैं गलतियों 3 का 11 और 12। मैंने आपको बताया था मैं अनुग्रह और व्यवस्था दोनों को एक साथ लेते हुए चलूंगा। अभी अनुग्रह को ज्यादा बताया हाँ। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। वही चीज है जो रोमियो में हमने शुरू में पढ़ी कि व्यवस्था के कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। बाइबल में एक चीज मैं बताता हूँ, बाइबल में 2 या 3 बार लिख दिया तो वो तो 100% मानो कि सही है, गलत हो ही नहीं सकता। आगे, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब एक और चीज देखो पढ़ते हैं। हाँ, ये है गलतियों 3 का 11 और 12 पढ़ रहे हैं ना। अब 12 पढ़ रही है आंटी। हाँ, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या सिस्टर? व्यवस्था से कोई संबंध नहीं, क्या किसका? विश्वास का। व्यवस्था का विश्वास विश्वास से कोई संबंध नहीं। और ये परमेश्वर के वचन ही है और ये बिल्कुल सत्य है कि व्यवस्था जो आप व्यवस्था का जो बाइबल का विश्वास होना है उससे संबंध ही नहीं है। और हम कितने आसानी से व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के विश्वास में चल रहे हैं। हो ही नहीं सकता। ये बताना चाह रहा हूं, जब तक आप व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं तो परमेश्वर के विश्वास में तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं है। आर यू ग्रास्पिंग इट? ये गलत लग रहा है? नहीं। पर करते थे ना शुरू में आपसे मैं 1-2 बार डिस्कशन करता तो आप भी व्यवस्था को मानते थे कि मैं ये कर रही हूँ फलाना। क्योंकि यहाँ पे बाइबल में लिखा है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध ही नहीं। तो बाइबल की सब चीज विश्वास से होती। और आप सोच रहे हो कि आप विश्वास में चल रहे हो। जैसे ही हम बाइबल की में व्यवस्था दे रखी, देखो ये भी मैं क्लियर कर दूं, बाइबल की व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। चलो पढ़ के भी देख लेते हैं। रोमियो 7 को 7:6-7 परंतु जिसके बंधन में हम थे, रोमियो 7 का लिखा होगा लॉ स्पिरिचुअल व्यवस्था आत्मिक नहीं मिल रहा। किसी को मिला ब्रदर पास्टर? लॉ स्पिरिचुअल 14 है। जी पढ़। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक ध्यान है। से पढ़िए रोमियो 7 का 14। व्यवस्था तो क्यों है आत्मिक? क्योंकि लिख के तो परमेश्वर ने दिया था 10 नियम, और ये 10 नियमों के बारे में ही है। अगर आप ढंग से संदर्भित पढ़ के पढ़ो तो यह लिखा का आत्मिक है, उसमें कोई खराबी नहीं। आगे, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? अब आप इस व्यवस्था को लोगे तो उसमें प्रॉब्लम दूसरी जो है वो आपको पता नहीं, क्योंकि हम पाप में बिके, पाप के अधीन। अर्थात यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पाप कर रहे हैं, यहाँ एक अधीनता बताई है, अर्थात एक पोजीशन है, अर्थात संज्ञान है, नाउन है, शैतानी के अधीनता में है। तो व्यवस्था तो आत्मिक है लिखा, यहाँ तक भी लिखा इट इज होली ऑल्सो, आगे कहीं लिखा हो जो मैं करता हूँ। व्यवस्था के लिए लिखा पवित्र है। तो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसमें कोई गलती नहीं है, मगर लोगों ने उस व्यवस्था को जिस तरह से अपना रहे हैं वो गलत है। आई बात समझ कि हम
बाइबल की इस व्यवस्था को जिस तरह से अपना रहे हैं, अर्थात उससे हम धर्मी होने की कोशिश कर रहे हैं, उसको करके पूरा करके करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां गलती है। और इसके लिए गलतियों 3 में इस चीज को बता भी दिया। गलतियों 3 को खोला, गलतियों 3 जी खोला, गलतियों 3, हाँ 3 का 23 पढ़ना, 21 से पढ़ना, गलतियों 3 का 21 से पढ़ना। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं लिखा, कदापि नहीं। व्यवस्था परमेश्वर जो प्रतिज्ञा जो कि बेसिकली अनुग्रह की बादशाह जो लाना था, उसके विरोध में एक तरह से है नहीं। आगे समझा रहा हूँ, बताओ। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था आप ध्यान से दी सुनिए, जाती- ये ध्यान से सुनिए सब आप लोग जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती, आगे जो बढ़ो, जीवन दे सकती, जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अर्थात हमारा सही रिश्ता व्यवस्था से हो जाता। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती जिसको पूरा करने से हम परमेश्वर से धर्मी बन सकते थे, धार्मिकता रिश्ता हो सकता, तो व्यवस्था से होती। और मैं आपको बता दूं, ये बाइबल लिखने की और इतना यीशु मसीह को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर व्यवस्था दे देता और कहता है इसको पूरा करो और धर्मी हो जाओ। बहुत आसान तरीका, समझ नहीं है। व्यवस्था को पालन करने से धर्मी नहीं हो सकते। बोले मेरे साथ, व्यवस्था को पालन करने से धर्मी नहीं हो सकते। वापिस बोले, व्यवस्था को पालन करने से धर्मी नहीं हो सकते। जैसा बाइबल में बता कि ऐसी कोई व्यवस्था दी जाती जिससे कि जीवन मिल जाता, तो व्यवस्था से धर्मी था। अब एक और प्रॉब्लम जो आ रही है वो समझे। क्यों मैं बता रहा हूं ये पालना नहीं करनी है? क्योंकि जैसे व्यवस्था के अधीन जाते हैं तो एक दूसरी प्रॉब्लम जो बाइबल की एक चीज दे रखी परमेश्वर, उससे आप नकार देते हैं। पढ़ते हैं गलतियों 3 का 21। ध्यान से तो देखिए, क्या व्यवस्था- लिखोगे और रखोगे ना पास में, तब जाकर इसका अध्ययन करोगे, जब जाकर समझ में आएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ, खाली मेरे बोलने से नहीं समझ में, हाँ समझा रहा हूँ, और इसको जाकर पढ़िए आप। पढ़े 3:21, 2:21, गलतियों का 2 का 21, 2 का 21 पर। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अब पौलुस समझा रहा है। मैंने आज जो अपना एक जो चीज है अनुग्रह के बारे में बता रहे हैं, तो लिखा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। आप एक मिनट आधे से ज्यादा हम लोग सोचते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तो हो ही गया हमारे ऊपर, यही मानते किसी से, हाँ अनुग्रह हो गया, गाड़ी मिल गई, बच्चे की शादी हो गई, चलाना हो गया। कॉमन चीज है ये हमारा बोलने का, अनुग्रह को इस्तेमाल। ये नहीं जानते कि बाइबल में एक जगह सचेत किया गया है पौलुस के द्वारा कि अनुग्रह को व्यर्थ भी ठहरा सकते हो आप। परमेश्वर व्यर्थ नहीं ठहरा रहा, आप और हम व्यर्थ ठहरा सकते हैं। कारण लिखा का वापस पूरा पढ़ते हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, अर्थात हम व्यवस्था को पूरा करके धर्मी बन सकते तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आप जानते नहीं है, जब आप व्यवस्था के अधीन जाते हैं तो इस खुदा बाप के मुंह पे तमाचा मारते हैं। आपको पता ही नहीं आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आप तो सोचते हैं मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चर्च जाना गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वचन पढ़ना गलत है, सारी चीज वचन से बता रहा हूँ। और यहाँ जब हम इकट्ठे हुए तो एक तरह से कलीसिया ही है जिसमें बैठे हुए, मगर ये नहीं जानते कि हम ये बोलने के कह रहे हैं परमेश्वर को, तेरा बेटा भेजना बेकार है। इसको मैं समझाऊंगा। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था,
उसका एक दोस्त भी था, उसी की हम उम्र का, वो कोई प्रॉब्लम में फंस गया, शायद कोई बीमारी भी क्या थी, और इस बाप के बेटे ने उसको जो भी है रक्त दिया है या कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, कुछ भी देखवा कर और वो ठीक हो गया। वो फिर आकर वो इसके बोले, अरे आपके बेटे के कारण नहीं, वो तो अस्पताल वालों के कारण में ठीक हो गया। कैसा लगेगा उस बात? ये कर रहे हैं जब हम ये बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था से धर्मी ठहर जाए। गहराई को जानिए, यीशु मसीह ने क्रूस पे बहुत कुछ करा है इस अनुग्रह पे। ये जो अनुग्रह है मुफ्त नहीं है, ठीक है, अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड सब सही है, पर उसकी कीमत चुकाई है, वो उस परमेश्वर के बेटे ने चुकाई है। संसार में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, मैं बता दूं आपको, ना ही आत्मिक जगत। निस्संदेह बोला जरूर जाता है मुफ्त में, और सब चीज यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में, इसके लिए वो अनुग्रह कहलाता है, पर उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है परमेश्वर। तो ये प्रॉब्लम है व्यवस्था में रहने से। वो ये है बाइबल की, मैंने बताया ना भाई, व्यवस्था आत्मिक है, व्यवस्था खुद परमेश्वर ने लिख के दी है, मगर वो व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहरा सकती, ये भी बाइबल बता रही है, जिसको मानते नहीं। और बार बार हम जाकर व्यवस्था के अधीन होकर धर्मी ठहरने की कोशिश करते हैं, अनुग्रह से हम उसको नकार देते हैं। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चोट आती है लोगों को जो इस तरह से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, इस यीशु मसीह के, कि हम ये कर रहे हैं और इसके लिए, और फिर जाकर जब एक कोई धक्का पड़ता है ना जीवन में, ये कैसे हो गया मेरे साथ, क्योंकि एक और बड़े सत्य को नहीं जानते कैसे हो रहा है। पढ़िए कैलाश जी, आपकी आवाज बुलंद पढ़ना, गलतियों 3:10, गलतियों 3:10। इसलिए जितने लोग, अब देखिए वापिस, जितने लोग, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब साप के अधीन है। श्राप के अधीन। सब जो व्यवस्था के अधीन रहते हैं वो सब के सब श्राप के अधीन है, आशीष के अधीन नहीं है। अब आपको समझ में आता है क्यों कलीसिया में श्राप चल रहा है। श्राप का कारण ये है, बाइबल की ही चीज को लेकर गलत तरीके से इस्तेमाल करके आप श्राप के अधीन आते हैं। बाहर की कोई चीज नहीं, पाप के कारण नहीं आ रहा। एक मुख्य कारण है जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं। नोट कर लिए चीजें, व्यवस्था से श्राप के अधीन आ जाते हैं, व्यवस्था से अनुग्रह को नकार देते हैं, व्यवस्था से आप धर्मी नहीं ठहर सकते, व्यवस्था से आप सब कुछ करते हुए भी। अब पढ़े वापिस शुरू से, क्योंकि लिखा है जो वापिस शुरू से कहा, हाँ, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई, बहुत अच्छा करा आपने इस चीज को याद दिलाया, सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित। क्यों श्रापित होते हैं ये भी समझा दिया। खाली व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि व्यवस्था के अधीन होने से हमको क्या है, फिर व्यवस्था को पूरे रूप से करना, और जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, अर्थात 100% ओबीडिएंट नहीं होंगे, तो हम श्रापित हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये कारण, और ये यही नहीं है, पुराने नियम में भी बता दिया था यही चीज, जो पढ़ते नहीं। अक्सर हम व्यवस्था विवरण 28 जो है, खोलिए व्यवस्था विवरण 28, जहां पे ब्लेसिंग्स और कर्ज के बारे में लिखा गया है ना? पढ़ा हुआ है आपने किसी ने व्यवस्था विवरण? इससे पढ़ा है आपने व्यवस्था विवरण 28? जरूर पढ़ना, पूरे चैप्टर को पढ़ना।
हिंदू पढ़ा है? घबराओ। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। यदि तू अब देखिए, यदि तू माने अब हमारे हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। यदि तू तो हम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, क्या लिख रखा? सब आज्ञाएं, ऐसा नहीं लिख रखा 1-2 आज्ञाएं, सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर नीचे आशीषें लिख रखी है 14 आयत। ये सारी आशीषें आएंगी कब? जब सब आज्ञाओं को, अब क्या है, हम लोग ये पहला वर्ष तो पढ़ते हैं और नीचे आशीषें पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये सब आ जाए हमारे ऊपर। बहुत अच्छी आशीषें। अब 15वीं आयत को पढ़ना था। परंतु करके शुरू कर रहा है। पहला तो बता दिया, यदि तू सारी आज्ञाओं को पालन करेगा तो ये सब आशीषें तुम्हारे पर आ जाएंगी। अब क्या लिखा? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर हाँ यहोवा की बात न सुने हाँ और उसकी सारी आज्ञाओं, क्या कुछ आज्ञा लिख रखा? सारी आज्ञाओं को और विधियों के पालने में, और विधियों के पालन हाँ, पढ़ो। में जो मैं आज सुनाता हूँ हाँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या लिख रखा है? मैंने दोनों पुराने नियम में भी बता दिया था। परमेश्वर व्यवस्था ऐसे नहीं करनी है आप लोगों की एक दो व्यवस्थाएं पूरा कर लें या उदाहरण के तौर पे 10 में से 9 कर लें तो आशीषित हो जाओ। नहीं हो सकता। पुराने नियम में बता दिया, सारी को पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ लिख रखा है अगर नहीं करोगे तो आशीष तो 15 ही है, और यहाँ मेरे ख्याल से 66 वर्ष तक है, 66 वर्ष तक है जो सारे श्राप दे रखे। पढ़ लेना। तो वही चीज गलतियों में अभी जो सतवीर जी ने बताया ना कि अगर ये व्यवस्था को पूरा करेंगे 100% करेंगे, चलो आप सोचोगे चलो आज से मैं पूरा कर, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो आप गलत कर सकते। तो इस व्यवस्था से कभी भी हम आशीषित नहीं हो सकते, श्राप के अधीन ही रहेंगे। अब एक चीज और बोलते हैं, पहला कोरिन्थियों 15 क्या नंबर बोले? 55। पहला कोरिन्थियों 15 का 55 पढ़ रहे हैं जी। पढ़े। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है। क्या लिख सकता है? मृत्यु का डंक पाप है। हाँ। और पाप का बल व्यवस्था। व्यवस्था से पाप को बल मिलता है, धार्मिकता को बल नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, व्यवस्था का बल, पाप का बल व्यवस्था है। इन चीजों का आप समझें। व्यवस्था को पकड़े रहोगे तो धर्म में नहीं चल पाओगे, पाप में चलते। आगे लिख लिया था व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध ही नहीं। जो आप बाइबल को जब हम पढ़े तो पूरा पढ़े, कंटेक्स्ट में पढ़े, और थोड़ा आंख को खोल के बुद्धि को ध्यान से धीरे धीरे। भाषा बड़ी सिंपल है, आपने इस वर्ष को बहुत बार पढ़ा भी होगा पर किस चीज पे गौर नहीं करा होगा कि व्यवस्था, पाप का बल व्यवस्था है। अब आप जानते हैं
आज आप सोच के देखो, इस देश में सबसे ज्यादा व्यवस्था है, हाँ या ना? नहीं है? हाँ? नहीं, इनका क्या बोलना चाह रही है? इस देश में सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, लॉज हैं, नहीं? अरे आपने मुंडी हिलाई, इसके लिए पूछ बैठा आपसे, पर मुंडी हिलाने का क्या कारण है आपका? पालन नहीं होता। मैं अभी सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इतना सा पूछ रहा हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा व्यवस्था है, बिल्कुल है ना? कोई लॉ का है क्या स्टूडेंट है? नहीं है। और सबसे ज्यादा अराजकता इसी देश में, क्यों? क्योंकि पाप का बल व्यवस्था है। और इसको बाइबल में से भी पढ़ के देखें, है जी? सबसे ज्यादा रिलीजियस पीपल भी इधर है। Because every religion is a law, and Christianity, the so-called Christianity, ईसाई धर्म भी व्यवस्था में बदल दिया है लोगों, जबकि कुछ और है। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। बाइबल जो बता रही है वो कुछ है, लोगों ने उसको कुछ व्यवस्थाओं को कर लो। किसी भी तरह से क्रिसमस पे चर्च चले जाओ, ईस्टर पे चर्च चले जाओ, ये सारी हमने अपनी व्यवस्थाएं बना ली है। यहाँ तक कि बाइबल में कहीं पे भी सेंटा क्लॉज नहीं है, मगर सारे घर में सेंटा क्लॉज आ गया क्रिश्चियनों। क्या है? क्रिसमस ट्री भी आ गया है, अर्थ भी नहीं पता, और ऊपर से सारे ईसाइयों को क्या मान लिया? कौन सी फिल्म बना दी थी अमिताभ बच्चन ने, जो क्या हमारा अकबर एंथोनी करके, और सोचते हैं बस क्या है क्रिश्चियनिटी क्या है, जो मुर्गा उठाओ फलाना करो, बिल्कुल सही। तो संसार भाई में थोड़ी बता दिया, और कई लोग कर रहे हैं वही चीजों। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा था अंत के दिनों में लोग वो खाएंगे पिएंगे दारू पिएंगे, मत ही रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए, बट जिस तरह से खाना और ये चीजों की बर्बादी करते हुए देखता हूँ मैं लोगों, क्या है वो वही है। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि व्यवस्था से, पाप को व्यवस्था से बल मिलता है, तो इसके लिए व्यवस्था के अधीन रहकर हम कभी भी पाप में से निकल नहीं सकते। मगर पाप से निकलने का तरीका क्या है? बाइबल से सीखें। पढ़े रोमियो 6:14, रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। प्रभुता समझते हो? डोमिनेंस। हाँ, जब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ध्यान से सुनिए, अनिल मैथ्यू जी को मत देखिए, अनिल मैथ्यू जी अनुग्रह नहीं लेकर आए। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन, मैंने बताया ना, व्यवस्था के अधीन हमारा चुनाव है, परमेश्वर नहीं रखता। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के। तो दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन व्यवस्था और अनुग्रह, जो बाइबल समझा रही है, पर नहीं समझ रहे। हम क्या कर रहे हैं, अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, अनुग्रह भी ले ले मान रहे हैं और व्यवस्था को भी पूरा मान रहे हैं। तो ऐसा जब हम कर रहे हैं तो वास्तव में आप अनुग्रह के अधीन नहीं हो, आप संपूर्ण रीति से व्यवस्था के अधीन हो, और उसके कारण आपके अंदर, आपके जीवनों में श्राप आ रहा है, आपके जीवनों में पाप अभी तक निरंतर बना रह रहा है, आपके जीवन में विश्वास ही नहीं है जिस तरह से परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए हमको। थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जाता है तो डगमगा जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास ही नहीं मिला। तो कल लास्ट बाइबल स्टडी में जो करेंगे देखना, परमेश्वर का विश्वास कहाँ से आ रहा? अनुग्रह से आ रहा।
व्यवस्था से आता ही नहीं, तो कहाँ देख रहे हैं हम चीजें? तो मैंने बताया ना, व्यवस्था बाइबल की ही चीज है, और व्यवस्था अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं है, मगर व्यवस्था को जिस कारण से दिया गया अगर उस तरह से इस्तेमाल करें तो। और वास्तव में व्यवस्था को है ना, किसको जरूरत पड़ती है वो बाइबल बताती है। पढ़ते हैं 1 तिमोथी 1 का 4-5 शुरू से पढ़ो। हाँ, जैसे मैंने 3 पढ़ी हूँ मैं, 1 तिमोथी 1:3। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे, अन्य प्रकार की शिक्षा न दे, हाँ, पढ़ो। और इन ठीक है, पढ़ो पढ़ते हो। उन कहानियों और अनंत वंशवालियों पर फिर ये नहीं है, मन न फिर लगा। ये नहीं है। ये 9 हाँ, 1 तिमोथी 1 का 9 पढ़े। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। क्या लिख रखा है? अब बता भी रहा है परमेश्वर का वचन, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं होती। आगे, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, आप लोग बड़े व्यभिचार, खुश हो रहे हो, ऐसे तो हम हैं नहीं। मगर जो व्यवस्था जो है, जब शुरुआत करी धर्मी जन के लिए नहीं होता है, तो आप कोई बता सकता है धर्मी जन कौन है? नीचे वाला तो आपने बहुत आराम से मान लिया होगा, मैं तो ऐसा नहीं हूं। धर्मी जन कौन है? परमेश्वर पे विश्वास करता है कि कोई मेरा उद्धार करता है, और आनंद जीवन उसी के द्वारा मुझे। अभी हमने वो धर्मी जन के बारे में भी पढ़ा था लूका 18:9 में। एक ऐसा व्यक्ति जो बाइबल की सारी चीज कर रहा है तब भी वो धर्मी नहीं है, और जो पापी है, जिसने मान लिया कि मैं पापी हूं, परमेश्वर तू मुझे धर्मी ठहरा, वो है वो धर्मी। अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति धर्मी है, और जब वो धर्मी बन जाता है तब ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों को व्यवस्था की इसके लिए जरूरत है क्योंकि अनुग्रह समझ में नहीं आता लोगों को, तब व्यवस्था भी लाना पड़ता है। और व्यवस्था में लाना मैंने, व्यवस्था में आप चल रहे हो, लोग बोलते हैं ना मैं तो ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, फलाना है, तो बताओ कि आपने कभी कोई पाप किया या नहीं किया? तब आप बोलोगे तो फिर कैसे धर्मी हो गए? तो धर्मी जन भी इसके लिए बाइबल में नहीं समझ में आता है क्योंकि धार्मिकता प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं लोग परमेश्वर की, जो कि हमने अभी फिलिपियों 3:9 में पढ़ा था कि एक तो व्यवस्था के द्वारा एक धार्मिकता आती है और एक यीशु मसीह के विश्वास करने से एक धार्मिकता जो परमेश्वर, जिसको मैं कई बार जब प्रचार कर रहा हूँ आजकल मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ। बाइबल के हिसाब से पापियों को परमेश्वर बड़े आसानी से बचा लेता है। उदाहरण पढ़ भी गया, समझ में आ गया, पीट दिया और यीशु को ग्रहण कर लिया, मान लिया। मगर जो धर्मी जन है, जो धर्म के काम कर रहे हैं, वो रह जाएंगे क्योंकि वो मानते ही नहीं कि हम पापी हैं, अपनी धार्मिकता में खड़े। तो बाइबल के हिसाब से जो अपनी धार्मिकता में खड़े रहते हैं, अर्थात अपने आप को किसी तरह से मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, उस पापी की जैसे नहीं है या हमारे पड़ोसी की जैसे नहीं है, उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पढ़ के देखते हैं रोमियो 10:3, रोमियो 10:3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आप अनजान हो, जो चीज जानते ही नहीं तो उसको लेने के कहां प्रयास करोगे आप? और हम में से बहुत लोग हैं अनजान, और क्यों अनजान है वो आगे बता भी रहे।
वापिस पढ़ना। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर कर। अब देखो प्रॉब्लम अपनी धार्मिकता में मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है पाप करना। अपने जो फरीसी के बताया वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है हम में से भी बहुत लोग। तो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करना पड़ता है, वो धर्म ही करवाता है। कोशिश अभी नहीं हुआ और बढ़ो, अभी 2 घंटे उपवास करते हो, 6 घंटे का कोई आएगा, आप बोलोगे मैं तो 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो 8 घंटे करता हूँ। फिर कहोगे क्या, छोड़ो यार, क्या करना, ऐसे ही ठीक है, सब मिल रहा है हमारे से। ये है प्रॉब्लम। हाँ, पूरा प्रॉब्लम पूरा नहीं हो। हाँ, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। प्रॉब्लम ये है, तो सबसे बड़ा पाप बाइबल के हिसाब से है आपके अच्छे कर्म जो अपनी धार्मिकता में होकर करते हो। पाप करते वो नहीं है, सबसे बड़ा पाप बाइबल का यही कि आप अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी काबिलियत से मानते हो कि मैं धर्मी हूं, और इसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाते नहीं हो, इसके लिए अनुग्रह को ले नहीं पाते। मैं आपको अनुग्रह सिखाने के पहले ये बताने लग गया अनुग्रह क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि जब बताना जरूरी है। तो सिस्टर, कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट, कोई दिल में आ रहा हो, कोई सवाल? ईशान जी, या पहले कुछ और सोच थी और आज बदल दी सोच, ऐसा लग रहा है कुछ? बहुत बढ़िया, परमेश्वर का वचन ही है ये बदलता है। बदल दिया, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि मैं मानता हूं कि परमेश्वर खुद बोलता है अगर एक भी परमेश्वर के राज्य में आता है तो वो वहां आनंद होता है। मेरी क्लास में अगर किसी को भी नहीं समझ में आया, मतलब एक को भी समझ में आया, मैं तो आनंदित हूं। मैं जानता हूँ सबको समझ में आया कि परमेश्वर का वचन है, दोधारी तलवार है, ये खाली नहीं जाता है, गूदे गूदे तक आत्मा प्राण शरीर सब में जाता है, और शक्तिशाली, ऐसा ही लिख रखा है वचन। तो बाइबल को, क्योंकि एक दूसरी चीज मैंने अक्सर देखी है कि यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है और उद्धार पा लिया और सब कर लिया, फिर पूछो कि वचन पढ़ा अभी तक? कितने साल हो गए उद्धार पाए गए? 10 साल हो गए हमको। वचन कितना पढ़ा? जब 23 आता है, 91 आता है, वचन में जाते ही। जबकि परमेश्वर का राज्य जो है, बिना आधे से ज्यादा हम लोग ये सोचते हैं परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है, प्रार्थनाओं से, उपवास से। मैं ये सब नहीं कह रहा हूं कि गलत है, वो ये सब भी कर लो, अगर वचन नहीं आए तो परमेश्वर का राज्य जाने ही नहीं। पढ़ते हैं मरकुस 4:26। सर इसमें कि 4 का एड्रेस का 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो मैं उसको छोड़ता नहीं, उस वचन को आगे जब अनुग्रह पढ़ाता तो पढ़ा, आपने बता दिया, बहुत अच्छी कहा। पढ़ दे वापिस। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। बड़ा स्पष्ट कर दिया यहाँ पे वचन में कि वचन व्यवस्था का अंत किसके द्वारा हुआ? मसीह व्यवस्था। इसको मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जब मैं अनुग्रह पढ़ाऊंगा इसको क्लियर भी कर दूंगा, याद रखना, याद जरूर दिलाना आपको। इस वचन को मैं जब और कुछ वचन बताऊंगा जब उसके साथ को रिलेट करूंगा। तो मैं जो अभी बता रहा था क्या था, मेरा क्या पढ़ रहा था? हाँ, मरकुस 4 का 26 से 23। 26। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है
जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, और बीज को उसने बताया, जब 4:4 में जब बताया था दृष्टांत, तो बीज को क्या माना? परमेश्वर का वचन। तो आप एक बात सोचो, एक किसान है ना, बढ़िया सा हल जोत दिया, खाद डालती, खूब पानी भर दिया, सब कुछ कर दिया, फसल हो जाएगी? घूम कर दिया, क्यों नहीं होगी? उस फसल की साथ के मान में जमीन बीज को गला। अरे यार, मैंने अभी क्या पूछा? 3 ही चीज बताई आप। मैंने कहा आपने हल जो खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या फसल हो जाएगी? नहीं, बीज को गला के तो हम लोग भी क्या है, आधे से ज्यादा हम लोग जो यहाँ तक मसीहों में खूब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, खूब उपवास कर रहे हैं, मगर वचन तो कुछ डाल ही नहीं रहे, वचन तो कुछ बो ही नहीं रहे। तो परमेश्वर का राज्य बिना वचन तो चलता ही नहीं। यहां तक जो प्रार्थनाएं का जो विषय मैंने बोला है, तो हल्का सा छूऊंगा उसको। लोगों को प्रार्थनाओं पे विश्वास है। सिस्टर, प्रार्थनाओं पे विश्वास है ना? कितना बड़ा नाड़ हिलाया। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा था प्रार्थना पे विश्वास करो। बाइबल में लिखा था विश्वास की प्रार्थना करो। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। हम लोग प्रार्थनाओं पे विश्वास कर, तो बिल्कुल गलत है बाइबल के साथ। अभी इतना सारा सिखाया मैंने आपको, लूका में बोला वो मैं प्रार्थना करता हूँ, फलाना करता हूँ, फिर भी उद्धार नहीं कर रहा। बात समझ में क्योंकि प्रार्थनाओं पे विश्वास करना बिब्लिकली गलत है। विश्वास की प्रार्थना करना सही। यहाँ पे भी जो मैं बता रहा था कि हम लोग ये सब चीजें करते रहते हैं और वचन एक भी नहीं बोलते। और प्रॉब्लम यही है कि बाइबल के हिसाब से जब तक हमने अपने मन को नया नहीं करा, इसके अनुसार विश्वास नहीं लाया, इस अनुग्रह को नहीं पाया, तो यही बाइबल की चीजें को करते रहोगे और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता, है ना भाई? इनका अपन लोग क्या है, बचपन से मसीह परिवार है, मतलब भी कई बार कुछ रिजल्ट नहीं देखते। क्यों? क्योंकि सही चीज को पहचाने, क्या बाइबल बता रही है और कर क्या रहे हैं हम। और आपको पता है, शैतान आपको वचनों से ही बेवकूफ बनाता है। शैतान को वचन सारा पता है, यहाँ तक कि यीशु मसीह को जो टेम्प्ट करा, अर्थात उसको जब परीक्षा में डाला, तो वचन से बताया। साम्स 91 में से बताया, तो चले गया तो एंजल उठा लेंगे, सारा वचन 91 में लिखे, थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए। तो ये मत सोच लेना कि आप थोड़ा बहुत वचन को पढ़ लेते हो कभी तो सही चले। तो मैं आज ये जितने भी वचन बता रहा हूँ, ये सारे प्रॉब्लम की वचन है। आकर बोलते हैं हाँ प्रार्थना करा करो, प्रार्थना में विश्वास करो। अब बेचारा कोई आपको एक तरह से धर्म गुरु जी आकर अगर ऐसे बता गए, आप तो मानोगे ऐसी प्रार्थना पे विश्वास करना चाहिए, जबकि बाइबल के हिसाब से विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के बारे में तो बताया नहीं, प्रार्थना करना बता दिया। तो प्रार्थना तो मेरे को बता, कौन सा धर्म वाला नहीं करता? मेरे पास में आ जाओ, मंदिर है, सुबह सुबह आ जाते हैं सारे के साथ, और आधे से ज्यादा क्रिश्चियनों से अच्छी तरह से ही आते हैं, नहा धोकर फूल वूल सजा बजा कर सब कुछ करके, घंटी वंटी बजा कर सब कुछ जगह जगू कर करते हैं। तो इसके लिए समझना है कि हमारे बाइबल में क्या चीज लिख रखी है प्रार्थना के बारे में, कैसे करना है प्रार्थना। तो एक धर्म की जैसे कोई रिचुअलिस्टिक तरीके से आप बाइबल को लेकर करने लग जाओगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और ये आपकी भी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूं। जो आप लोग कर रहे हैं, विशेषकर जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनली चल रहा है आपके घरों, ट्रेडिशन। जैसे मेरी मम्मी का था,
चर्च की फर्स्ट व्यू में, फर्स्ट कोने में जाकर सबसे पहली व्यक्ति होती थी जो बैठती थी। और आपको सही बात बता, डेथ के 16 दिन पहले ही प्रभु को जाना होगा, मेरे द्वारा ही जाना, मेरी फर्स्ट वाइफ। ये खाली इतना सा कर लेने से कोई आप मसीह नहीं होंगे, अनुग्रह नहीं प्राप्त कर दिया। वो मेरे फादर 91 ईयर्स की एज में जाकर प्रभु को जाना, और प्रभु का धन्यवाद लिख रखा है, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा, इसके लिए आज मैं आशीष को पा चुका। तो मैं जो समझाया था कि प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिशनली हमको कोई चीजों को करते रहते हैं, और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अक्सर मैंने देखा, मैं जब बता रहा था कि 15-20 साल हो गए, मान तो रहे प्रभु में, और बाइबल पढ़ी नहीं, पढ़ते हैं मरकुस 7 का 13। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। वापिस धीरे धीरे पढ़ना भी। इस प्रकार तुम हाँ, अपनी परंपराओं से, किसकी परंपराओं से? अपनी परंपरा, आपकी परंपराओं से। हाँ, जिन्हें तुमने ठहराया है। परमेश्वर ने नहीं ठहराया, जिसे हमने ठहराया है। परमेश्वर का वचन टाल देते हो। आपको पता है ये क्या कह रहा है? इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है? नहीं, या पढ़ लें। Thus, हाँ, invalidating the word of God. क्या कर रहे हैं? Your tradition. वापस पढ़ना। Invalidating. इनवैलिडेट, एक जगह लिखा है नलिफाइंग द वर्ड ऑफ गॉड। Nullifying the word of God. शैतान पता है वचन को चुरा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। पर आप अपने ट्रेडिशन, अपने परंपराओं से वचन को बिल्कुल नकार सकते हो। नलिफाई, शून्य करना। आप अपन करते हैं ना ये ट्रेडिशनल चर्चेस। हाँ, ट्रेडिशनल चर्च क्यों बोला है? इसके लिए तो बोला है कि ट्रेडिशंस पे चलते हैं, वचन पे नहीं चलते हैं। और ट्रेडिशन से वचन को आप नकार, नलिफाई, कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा उसमें। जबकि शैतान भी नहीं कर सकता, लिख रखा चुरा सकता है, वो आता लिख रखा ना मरकुस 4 वाले में आता है तो चुरा ले जाता है, खत्म नहीं कर सकता। ये सारे सत्य भी जानो, अनुग्रह तभी तो समझोगे आप, क्योंकि वचन अनुग्रह से ही आप मिलता है। वचन, अनुग्रह का वचन जानोगे तो चुरा लेगा, और ट्रेडिशन से तो आप खत्म ही कर दोगे, पूरा अनुग्रह समझोगे ही नहीं, और व्यवस्थाओं में लगे रहोगे ट्रेडिशनल। तो जो मैं आज बता रहा हूँ ना, फिर वो बोलते हैं ना, जैसे ब्रदर ने बहुत अच्छा बोला कि मेरे सोच ही बदल दी आपने। जबकि आप एक क्रिश्चियन परिवार से चर्च जाते हुए व्यक्ति रहे, मगर क्या है ट्रेडिशनली चाह रहे हैं, इसके लिए समझ में नहीं आता। आप भी किसी भी धर्म में भी चल रहे हो तो ये चीजें कर सकते हो कि आप अपने रीति रिवाजों से घंटी बजाकर, फलाना करके, कैंडल जलाकर, उल्टा करके, सीधा करके, ये सब ट्रेडिशंस है। आपको ये बता दो, हिंदू धर्म शास्त्र में ये सब चीजें मना कर रखी है, पढ़ते ही नहीं हो आप। मूर्ति के लिए तो मना कर रखा है कि नहीं बनाना चाहिए। आप पढ़ो तो उसकी कहीं वेदों को, आपने गीता में से कहीं भी मूर्ति पूजा का नहीं दे रखा, किसी मंत्र मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये है। मंत्र का भी नहीं है उसमें। वेद में तो मना भी है। मना भी 32वें अध्याय का 3रा श्लोक कहता है क्या? कि जो मनुष्य देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करेंगे वे दुख सागर में डूब जाएंगे। तो करते क्या? वही करते रहते हैं। अभी चला था ना वो। और 40वें का 9वां कहता है कि मनुष्य को इजाजत नहीं हो कि मूर्ति बनानी थी, और उस परमपिता ये बाइबल नहीं बता रहा हूँ मैं, हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता परमपिता है। परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं होगी जो पवित्र होगी। तो कर क्या रहे? करते आए थे, कर रहे हैं। वो करते आए हो, पहले आप करते आए। हाँ, व्यवस्था के दिन से कर रहे हैं ना।
और आप वहां क्या क्रिश्चियन में करते, अभी ऑल्टर बनाकर, और सही बात में बताओ तो क्या है वो, वहां चाहे आप यीशु मसीह की मूर्ति लगा लेते हो, मरियम की मूर्ति लगा लेते हो, ये सब मना है बाइबल के हिसाब से। है वही पात्र तो वही बाइबल का ही तो है, मरियम कौन सी है बाइबल की? वो कहीं वहां पे यीशु ने बोल भी दिया शी इज अ ब्लेसेड वुमन, तो उठाकर मूर्ति बनाकर उसको करके और प्रार्थना भी उसके द्वारा करेंगे आप, जबकि ऐसा लिखा ही नहीं बाइबल में। यीशु मसीह ने बोला मेरे द्वारा, मेरे नाम से करोगे तो हम, मैं क्या बता रहा हूँ, हमारे को धर्मों में जाकर देखोगे तो, क्योंकि बाइबल को पढ़ते नहीं है, अपने ट्रेडिशंस को लेकर चल रहे हैं, तो अंधकार में है, बाइबल वचन को लेना ही नहीं चाहते। मैं अपने घर में घर वालों को देख चुका हूं, मैं अपने ही घर में परिवार में बिल्कुल निकट में मैं गया था एक विजिट में, मैंने उनसे पूछ लिया तो बाइबल में, बेटा उनकी बच्ची को बोला, मैंने कहा बाइबल खोल बेटा पढ़े। अब उनके पिताजी तो कुछ बोल रहे हैं क्रिश्चियन फैमिली से, और फिर वो बेटी खुद ही खंडन करेगी, पापा ऐसा तो लिखा ही नहीं बाइबल, तो बाइबल पढ़ रही है तो उसको तो वो खुद नहीं बाइबल पढ़ती। तो मैंने कहा, और फिर हम मान रहे हैं कि हम क्रिश्चियन जा रहे, चर्च ही जा रहे हैं, यीशु मसीह की आराधनालय में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ पता ही नहीं। मैं जो बताना चाहता हूं कि अनुग्रह और विश्वास व्यवस्थाओं को समझने के लिए आप जब तक इन जो सत्यों को मैं समझा रहा हूं उनको नहीं जानेंगे, निस्संदेह 20-25 साल तक चर्चों में जाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। अनिल मैथ्यू जी तो मेरे को गवाही देते थे जब इन्होंने, तो मैंने जब इनको कुछ शुरुआत में शिक्षाएं दी तो अंकल ये सब तो हमने सुना ही नहीं, ऐसे बोला था। क्यों? क्योंकि उठाकर आप बाइबल को देखते हैं, यहां तक कि आपको सरमन भी बाइबल बेस्ड नहीं बना रहे, किताबें आती बहुत अच्छी अच्छी सरमन से, उसमें 1-2 वर्ष जरूर होगा बाइबल का, और उससे बनाकर, और मैं एक बार पढ़ा एक चर्च में बैठ के कि कृष्ण भगवान के बारे में से बताया जा रहा है कि ऐसे होना चाहिए, अपने बहुत बड़ी एक कलीसिया में मैं उठ के आ गया उस चर्च में, क्या सिखा रहे हो यार, इतना चीज बाइबल में भरा हुआ है, अनुग्रह मेरे को अच्छा लग रहा है। अन्नमा हंस भी रही है बेचारी, ये भी भुगत चुकी है, मगर मैं इन सबको भी तब भी बोलता हूँ, मैंने कहा अपने चर्चों को मत छोड़ो, क्योंकि आपने ज्योति पा ली है, आपने इस यीशु मसीह को पा लिया, आप वहां के लोगों को बताओ। और आई रियली अप्रिशिएट अन्नमा और जेम्स, अभी भी अपने चर्च में जाते हैं, सब जाते हैं, वहां पे सुसमाचार लोगों को, बच्चों को, ये बहुत लोगों को प्रभु के बारे में सही चीज बताते हैं। मेरी आज भी है अच्छा, मैं किसी के लिए कभी भी किसी को नहीं बोलता कि चर्च बदलो, चर्च बदलने के लिए इसके लिए बोलता हूँ कि आपकी आत्मिक उन्नति हो जाए। मैंने भी बदला, मैं ऑल सेंस चर्च में था, प्रभु में आया तो मैं रॉबर्ट अंकल की चर्च में जाता था काफी साल तक, और फिर प्रभु ने अगुवाई दी जाकर यहाँ, क्यों? क्योंकि फिर मेरे को इतना अच्छा लगा कि इस चर्च में से मैं इतने लोगों को, क्योंकि मैं हर संडे को कोई ना कोई बाहर से हिंदू, हर कोई कई नए नए लोग आते हैं जिसको मैं एकदम से पहचान जाता था कि चर्च का मेंबर हूँ, मैं बाहर से आए हुए, उनको पकड़ के यहाँ लाकर बिठाता था, सुसमाचार बताता, उद्धार पाते थे, सही चर्च में ले आकर बिठा देता था। ये मेरा आज तक, मैंने चाहे मेरे को कोई ज्यादा विशेष, आज मेरे को अच्छा लगता है, वहाँ पे अभी जो पास्टर है वो तो काफी अच्छी तरह जानते भी हैं प्रभु को, सब मेरे को मौका भी देते हैं बोलने के लिए, सब करता भी। पर मेरा पर्पस इस चर्च में वापस आने का ये था कि भाई वहां पे इतने अधिकार में लोग आते हैं, आकर कैंडल जला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो ये है। तो ट्रेडिशनली जब आप अटके रहोगे तो वचन को नहीं जानोगे, तो वचन की सत्यों को पहचानोगे नहीं, और शैतान बड़े आराम से आपको मूर्ख बनाकर रख देगा अंधकार में 20-20, 25-25 साल तक। सर, सबसे बड़ी समस्या है कि धर्म का चश्मा पहन के बाइबल पढ़ी जाती है, जबकि बाइबल को पढ़ने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, बाइबल पढ़ करके धर्मी बना दो। बहुत बढ़िया। तो धर्म का चश्मा कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल चीज है, वो व्यवस्था है। तो इसके लिए अनुग्रह को समझने के लिए पहले ये चीज की समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि
आप लोग हम में से, बाइबल में खुद पौलुस ने लिख रखा है, बीवेयर ऑफ फिलोसफीज एंड ट्रेडिशंस। फिलोसफी कुलूसियों में पढ़िए, कोई कुलूसियों 2 में लिखा होगा। कुलूसियों 2 में 3-4 में पढ़ा, एक से ही पढ़े, 2 के एक से ही पढ़े, 2 के मैं चाहता हूं कि तुम हाँ जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए हाँ जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ जी ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गटे रहे जी आगे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात उसी को पहचान लें जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आगे यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें, आप देखो ध्यान से बताइए, कोई बात पढ़ने दो, पूरा अच्छा है। ये कोई मैं- मनुष्य तुम हाँ ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ आगे और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को अब 8वें नंबर पे आ जाए। चौकस रहो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान तत्वज्ञानी फिलोसफी और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। अहेर पता क्या है? ये शैतानी चीज है। शिकार है मतलब। हाँ? अरे मतलब शिकार। आप करते हैं ना, वो शैतानी ताकत से की जाती है। अय्यारी जो करते हैं ना वही है। अय्यारी में क्या धोखा दिया जाता है। 2 फेस के हो, एक इधर एक उधर, इस टाइप से। हाँ जो भी। तो क्या है, जब आप ट्रेडिशंस में चलते हुए आए, जैसे मैं भी था ट्रेडिशन, अब मैं आपको कुछ वचन के सत्य को बताऊं बिना इन सब चीजों को सिखाए हुए, तो क्या है वो एक छलनी है आपके दिमाग में। आपने कुछ सीख रखा है ट्रेडिशनली, अब मैं आपको कितना भी सत्य बता दूं वो सारा उस छलनी के ऊपर ही रुक जाएगा, अंदर तो जाएगा ही नहीं। और ये मैंने एक्सपीरियंस करा है मेरे साथ मिनिस्ट्री करते हुए। कई लोग जो ट्रेडिशन में चलते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं, समझ नहीं आता क्यों। दिमाग में बिठा रखा है क्या अपना स्टैंडर्ड, हाँ हम तो फलाना परिवार से हैं, फलाना हम तो जाते हैं, करते हैं, वो है प्रॉब्लम। उसको हटाने के लिए सबसे पहले सत्य को पूरा बताना पड़ेगा, कहां कहां धोखा खा सकते हो बाइबल में ही से, और बाइबल के शब्दों से ही लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये भी बता दूंगा। डरा भी सकते हो, धमका भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के सत्य को जानना चाहिए। कितनी देर लगाओगे? 5 मिनट। चलो ब्रेक दे दूंगा, नाश्ता पानी करें।